आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। टाटा पावर ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट से यह साबित किया है कि टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक मजबूत कंपनी है। जो रिसर्च एनालिस्ट लगातार सेल के टारगेट दे रहे थे, कह रहे थे कि ये 100 से नीचे चला जाएगा, उनके मुंह पे ताले लगा दिए इस रिजल्ट ने। लेकिन क्वार्टर टू की तैयारी इससे भी भयंकर हो सकती है, यानी आने वाला क्वार्टर टू इनकी बोलती बंद कर सकता है। इसके पीछे वजह है लगातार बढ़ता हुआ इनका बिजनेस। जिस तरह से ईवी चार्जिंग में कंपनी आगे बढ़ रही है, लगातार बिजनेस टाइप किए जा रहे हैं, ये आप समझ सकते हो कि आने वाला समय ईवी व्हीकल के नाम पे होने वाला, और उसके लिए तैयारी कर ली गई है टाटा पावर की तरफ से। दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी में कंपनी बहुत आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या आपने टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट किया है, नहीं किया है, तो ये पूरा वीडियो देखिए। आपको क्या करना है आगे टाटा पावर में, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना है या फिर अभी वेट करना है, आने वाले समय में क्या इसकी संभावना रह सकती है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे और इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी देखेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन से लेवल पे आपको एंट्री करनी है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के ट्रेडिंग को देख लेते हैं। तो फ्राइडे को स्टॉक 232 पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है, जहां पे हमें 1.44% की तेजी देखने को मिली। वैसे तो ये आपको पता होगा, इस बार इसने जो रिसेंटली हाई बनाई थी वो 298 की थी, लेकिन इससे पहले जो पुरानी जो हाई है वो है 4 जनवरी 2008 की, जब इन्होंने 156 की हाई बनाई थी। तो ये 156 यानी लगभग 160 के आसपास की हाई थी। उसके बाद स्टॉक में आप देखोगे तो ये नई हाई इस बार बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब कोरोना काल आया उसके पहले इसकी जो हाई चल रही थी वो 99 यानी 100 रुपीज़ के आसपास थी 5 जनवरी 2018 को। उसके बाद में जब गिरावट शुरू हुई कोरोना की वजह से, तो स्टॉक 28 रुपये पे आ गया, काफ़ी नीचे। 8 मई 2020 की बात है, ये देख लो 28 रुपये था। फिर वहाँ से जो इसने दौड़ना शुरू किया तो इसने बहुत ही ज़बरदस्त उछाल लगाई और ये लगभग 298 तक चला गया। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। और जो लोग कहते हैं कि इसमें हमें कोई शानदार रिटर्न नहीं मिला, तो ये आंकड़े देखकर आपको समझ में आ जाएगी कि वाकई में टाटा पावर जब भी माहौल बनता है बहुत तेज़ी से दौड़ता है। यहाँ पे इसके पिछले एक साल की भी अगर परफॉर्मेंस देखें तो 121 इसका 52 वीक का लो है, 298 52 वीक का हाई है। फिलहाल आप देख सकते हो 232 के आसपास है। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुका है, काफ़ी करेक्शन भी हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आगे की क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है इसमें निवेश के लिए। इसके शॉर्ट टर्म आउटलुक की बात करें तो अगर 232 से ऊपर ये जाता है तो फिर 259 तक जा सकता है, ये इसकी आगे की संभावना है। लेकिन अगर ये आप देखें तो 242 पर इसका एक मजबूत रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही ये 259 तक जा सकता है। अब यहाँ पे अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 220 का निकल के आ रहा है, ये आपको खास ध्यान रखना है। और जो मेजर सपोर्ट है वो 201 का है। अगर ये सपोर्ट टूट गया तो फिर इसमें बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी, तो ये सपोर्ट आपको खास ध्यान रखना है। यानी नीचे की तरफ 201 का सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 242 का रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 259 तक स्टॉक जाएगा। तो इस रणनीति के हिसाब से आप अपना निवेश कर सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा पावर लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे। उन्होंने अब जेपी इंफ्रा के साथ में भी मुंबई में एक बिजनेस कोलैबोरेशन किया, जिसके तहत जितने उनके रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है वहाँ पर अभी ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे, और लगातार अपना बिजनेस आगे बढ़ाने की कोशिश जारी है। और ये आप समझ सकते हो, इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट करने वाली जो कंपनियां हैं, जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, उनके साथ में भी बिजनेस टाइप कर लिए हैं। हाईवेज के ऊपर लगातार उनका कारोबार बढ़ रहा है, ईवी चार्जिंग पॉइंट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, और ये एक नया और कदम है। आप समझ सकते हो कि इस तरह से जो बिजनेस टाइप हो रहे हैं वो आने वाले समय में टाटा पावर को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। इससे पहले अगर आप देखें तो टाटा पावर ने नेशनल रियल एस्टेट डेवलपर्स काउंसिल यानी महाराष्ट्र की जो कंपनी है उसके साथ में बिजनेस टाइप किया, जिसके तहत 5000 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे महाराष्ट्र में हर अलग अलग जगह पे। तो आप समझ सकते हो कि धीरे धीरे कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हर हाईवे को कवर किया जा रहा है। तो ये जो बिजनेस आइडिया है ये आने वाले समय टाटा पावर को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। अब यहाँ पे टाटा पावर की तरफ से जो आज़ादी का हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है उसके लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है, यानी एक डिस्काउंट मिलेगा उन ईवी चार्जिंग कस्टमर्स को जो ईवी चार्जिंग कराएंगे टाटा के चार्जिंग पॉइंट से। तो उनको 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा, और ये डिस्काउंट 13 अगस्त से लागू हो चुका है और ये 15 अगस्त तक चलेगा। तो इसमें आप भी ये डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर टाटा के ईवी चार्जिंग पॉइंट से अगर आप चार्जिंग कराते हो तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये अगर आपको चार्जिंग करना तो इसके लिए आपको जो ईजेड के माध्यम से यानी पावर चार्जिंग जो मोबाइल ऐप है, उस टाटा पावर की ईजेड की मोबाइल चार्जिंग ऐप के माध्यम से ही आपको ये रिचार्ज करना होगा, और वहाँ पे आपको ये डिस्काउंट कूपन मिलेगी। और उसमें आपको नियर जो पॉइंट लोकेटेड बताया जाएगा उस पॉइंट पे जाके आप अपने यहाँ ईवी व्हीकल चार्ज करवा सकते हैं और आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं।
अगर कंपनी के विजन की बात करें तो कंपनी 75,000 करोड़ का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है आने वाले 5 साल में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। तो आप समझ सकते हो कि एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है टाटा पावर के कारोबार में। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो टाटा पावर ने एक MOU साइन किया है 3,000 करोड़ का तमिलनाडु सरकार के साथ में, जहाँ पे आप देख सकते हो 4 गीगावाट का सोलर सेल्स और 4 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल की यहाँ पे स्थापना की जाएगी। जो बिजनेस लगातार बढ़ा, ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यहाँ पे लगाई जाएगी तमिलनाडु में। तो सिर्फ यहाँ पे EV चार्जिंग के ऊपर नहीं बल्कि सोलर प्रोडक्ट के ऊपर, सोलर प्लांट के ऊपर भी कंपनी काम करी है, सोलर स्टोरेज के ऊपर, सोलर मॉड्यूल के ऊपर, यानी हर तरह की अपॉर्चुनिटी फिलहाल टाटा पावर आप तलाश रही है। साथ में अगर आप देखें तो स्मार्ट मीटर के ऊपर भी कंपनी काम करी है, साथ में स्मार्ट सॉल्यूशन यानी घर के जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट उनके लिए भी वो एक स्मार्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसके वॉइस कमांड के माध्यम से आप अपने घर के जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उनको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारे कामकाज टाटा पावर कर रही है और इसीलिए टाटा पावर आने वाले समय में एक तेज़ी से उगता हुआ सितारा बनने वाली है। यहाँ पे अगर इसके बिजनेस को अगर हम देखें तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये हमें इनके रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। अगर हम इनके जून क्वार्टर की बात करें 2021 के, तो 10,132 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू था, जो लगातार बढ़ते हुए इस जून क्वार्टर में 14,495 करोड़ तक पहुंचा। तो ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है इनके रेवेन्यू में। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो जून 2021 में जहाँ पे 391 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो जून 2022 में बढ़ के 795 करोड़ तक पहुँच गया। बहुत ही ज़बरदस्त, यानी 100% का उछाल देखने को मिल रहा है इनके रिजल्ट में। पिछले 3 साल से इसकी परफॉर्मेंस देखे कंपनी का सेल्स मार्च 2021 में जहाँ पे 32,703 करोड़ का था, वो इस फाइनेंशियल ईयर 47,179 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त बढ़ोतरी है इनके सेल्स में। यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे मार्च 2021 में 6,956 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो इस बार 5,897 करोड़ रहा है। अगर हम कंपनी के अदर इनकम की बात करें तो मार्च 2021 में 1,739 करोड़ की जो थी वो इस बार बढ़ के 3,799 करोड़ तक पहुंच गई है। तो जबरदस्त उछाल, या यूं कहे तो डबल से भी ज़्यादा अदर इनकम हुई है और इसी वजह से ये रिजल्ट में भी हमें असर देखने को मिल रहा है, यानी इस बार कंपनी की अदर इनकम बढ़ी है। तो ये अदर इनकम में हो सकता है कि उनका कोई बड़ा बकाया उनको मिला हो, लेकिन कुल मिला के काफ़ी अच्छी उत्साहवर्धक हमें ये संभावना देखने को मिली है इस बार। यहाँ पे आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको ज़बरदस्त उछाल दिखाई देगा, जहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 2021 में इनका 1,127 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो इस बार 2,145 करोड़ तक पहुँच गया। तो नेट प्रॉफिट बढ़ा, इसके साथ में इनका EPS भी बहुत ही ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, जहाँ पे मार्च 2021 में इनका 3.53 था, वहाँ पे EPS 2022 में बढ़ के 5.45 हो गया और इस बार 6.71 हो गया। तो काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट देखने को मिले EPS में और ये रिजल्ट का इशारा है कि कंपनी आने वाले समय कुछ कमाल कर सकती है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकती है। ये आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल इसके टेक्निकल लेवल है वो भी बुलिश बने हुए हैं। आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहा है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है। तो सारे के सारे जो सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा बुलिश बने हुए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो टेक्निकल इंडिकेटर तो स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहे हैं, लेकिन जो एनालिस्ट है वो अभी भी इसमें सेल की सलाह दे रहे हैं, उनको इसकी प्राइस हजम ही नहीं हो पा रही है। यहाँ पे अगर इसकी इन्वेस्टमेंट रेटिंग को देखें तो काफ़ी अच्छी रेटिंग निकल के आ रही है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 2 स्टार है, EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की है, बायर डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार है, प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 3 स्टार की है, ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 5 स्टार है। तो ये आप देख सकते हो कि इसकी रेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है और इस रेटिंग के दम पे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। अब पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 223 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 214 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 207 तक जा सकता है। ये गिरावट का दौर अगर शुरू हुआ तो पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 239 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 246 तक स्टॉक चला जाएगा और ऊपर गया तो फिर 254 तक जाएगा और जैसे ही ये 250 को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे बड़ी तेजी की शुरुआत हो जाएगी। तो बिल्कुल खरीदारी का मौका है और जिस तरह से FI बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके, अब बाजार को बॉटम भी मिल गया है, बड़ी गिरावट की कोई संभावना नहीं, तो निवेश करें। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।